भैया, माँ अभी तक नहीं आई? नहीं भैया, बहुत भूख लगी है, कल से कुछ खाया भी नहीं। हर दिन बस यही भूख, इंतजार और खाली बर्तन। माँ खेतों में काम करती है, बदले में 2 सूखी रोटियां मिलती हैं, वो भी जब मालिक का दिल करे। कुछ देर बाद माँ आती है, हाथ में कुछ बासी रोटियां और पत्तों में लिपटी एक सूखी सब्जी। लो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही मिल पाया। अरे वाह, आज सब्जी भी है। तुम्हें नहीं चाहिए माँ? मैं तो खेत में खा आई थी बेटा, तुम दोनों खाओ। माँ खुद भूखी थी, लेकिन बच्चों को पहले खिला रही थी। माँ, कल स्कूल में मास्टर जी ने कहा पढ़ोगे तो अफसर बनोगे, पर भूखे पेट कौन पढ़ता है? बेटा, मन बड़ा रखो, वक्त जरूर बदलेगा। अर्जुन, तेरे हाथ में ये नए चप्पल कैसे आए? तू भी तो गरीब है ना? सच बताऊं, मैंने उठाई गिरी की। एक अमीर साहब के बैग से 100 रुपए निकाल लिए। क्या पकड़े नहीं गए? कहाँ यार, वो लोग हम जैसे बच्चों को देखते भी नहीं। बड़ी जेब, बड़ा पैसा, 1 रुपया कम हो जाए उन्हें फर्क नहीं पड़ता। मैं भी कर सकता हूँ क्या? जरूरत हो तो कर, पर डर लगता है, एक बार पकड़े गए तो पिटाई पक्की। अगले दिन रघु भी हाट बाजार जाता है। एक भीड़ भाड़ वाली दुकान में धीरे से एक जेब में हाथ डालता है। 100 रुपए मिलते हैं। ये मेरे लिए कितना बड़ा है। माँ के लिए दवा, गोपाल के लिए किताब और शायद एक मीठा लड्डू भी। साहब, यही लड़का है। पिछले 3 बाजारों में चोरी हुई और हर बार कोई इस उम्र का देखा गया था। क्यों बे, पैसे की इतनी भूख कि हाथ गंदे करने लगे? भूख की नहीं साहब, पेट की। माँ बीमार है, भाई पढ़ना चाहता है। सब यही बहाना लगाते हैं, अब जेल में सड़। अचानक एक बुजुर्ग वकील अंदर आता है। नाम है हरिहर सहाय। सुनिए इंस्पेक्टर, मैं इस लड़की की जमानत देना चाहता हूँ। आप? ये तो पेशेवर चोर बन गया है। शायद आपने इसकी आंखें नहीं देखी। यह चोर नहीं, परिस्थितियों का बंदी है। आप मुझे जानते भी नहीं, फिर क्यों? क्योंकि मुझे अपना पुराना बचपन याद आ गया, जहाँ रघु को पहली बार कोई बिना डरे भरोसे की नजर से देखता है। शहर की सामाजिक संस्था हरिहर सहाय का आश्रम। रघु, यहाँ तुम्हें खाना मिलेगा, पढ़ाई मिलेगी और काम भी, पर एक शर्त है, कभी पूछे मत देखना। मैं अब किसी की जेब नहीं काटूंगा, कसम खाता हूँ। मैं भी कभी तुम्हारी तरह भूखा था, डरता था, चुप रहता था, पर अब मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि मेहनत चोरी से बड़ी होती है। एक समय था जब लोग तुम्हें चोर कहते थे, अब लोग तुम्हें शिक्षक कहेंगे। फर्क सिर्फ सोच का होता है बेटा। उसी गांव का स्कूल मैदान। कई साल बाद रघु अब 24 साल का युवक है, सामाजिक कार्यकर्ता बन चुका है, गांव में खुद का एक स्कूल चला रहा है। भैया, आज मंत्री जी आ रहे हैं तुम्हारी स्कूल देखने। उन्हें दिखाना नहीं, समझाना है कि असली बदलाव किताबों से आता है, नारेबाजी से नहीं। रघु, तुमने तो कमाल कर दिया, एक चोर से समाज सुधारक। नहीं साहब, मैं कभी चोर नहीं था, मैं तो बस पेट की आग बुझा रहा था। आज जब पेट भर गया है तो दूसरों के सपनों को आग देना चाहता हूँ। गरीबी चोर नहीं बनाती, समाज की चुप्पी बनाती है। अगर एक हाथ वक्त पर बढ़ जाए तो हजारों रघु रास्ता बदल सकते हैं।